हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी क्वेश्चन पेपर। मींस यहाँ पे जो भी आपके 2022 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बॉटनी फर्स्ट पेपर एंड बॉटनी सेकेंड एंड बॉटनी थर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 3 पेपर है। एक पेपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं उसे जाके। सो जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो टोटल टाइमिंग है वो 3 आवर्स का होता है। चलिए पहले कुछ नोट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंपल्सरी है, इसे करना ही करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं जनरली जो भी है रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट है राइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किन्हीं आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफ, मीन्स कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है। इसके बाद से है आपका रेड रॉट डिजीज़ किसे कहते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से आपका क्वेश्चन है योगर्ट, पेंसिलियम, लिनसीड एंड बेकरी। सो यहाँ पे आपको यफ तक दिया गया है, इसमें से आपको सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। इसके बाद से अब देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में से किन्हीं आपको 2 क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन डेयरी इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से चलिए इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। फिफ्थ है डिस्क्राइब सिम्टम ऑफ प्लांट वायरल डिजीज़। मुझे नहीं लगता है सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। अगर आप यूँ ही पढ़ के और अपने शब्दों में आंसर लिखें फिर भी आप यहाँ पे आराम से 35 या 40 मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। इसके बाद से सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको किन्हीं 2 को सिलेक्ट करना है और ए बी में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए बी दोनों को ही साथ में करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, ये में क्या है टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, मीन पेस्टिसाइड्स के प्रकार लिखने हैं। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया है आपको। जो भी ग्राउंड नट का टिक्का डिजीज़ में जो ग्राउंड नट में होता है, मतलब ये मूंगफली जो होता है उसमें एक बीमारी पैदा होती है, ये इसको यहीं पे यहाँ पे कमेंट करना उसके बारे में। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। और लास्ट है आपका रोग प्रतिरोध, मीन्स डिजीज़ रेजिस्टेंस और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कंट्रोल मेजर ऑफ प्लांट डिजीज़। यहाँ पे पौधों में रोग के जो रोकथाम होते हैं उनके तरीके बताते हैं, बताने कि किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं। इसके बाद से हम चलिए पेपर सेकेंड देखते हैं। जो आपका पेपर सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, मार्फोजेनेसिस एंड एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स, ये आपका बॉटनी पेपर सेकेंड है। इसमें चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न तो आपको पता चल ही गया है कि आपको सेक्शन ए और बी में से 2 क्वेश्चन करने हैं और जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंपल्सरी है, या इसमें से सिर्फ 5 ही करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है पोलैरिटी मीन, इसमें से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। पोलैरिटी और मीन हो गया। इसके बाद से है आपका इंड्यूस पार्थिनोकॉर्पी, एरेशन, कैलस, फोटोमार्फोजेनेसिस। सो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे करने हैं। उसके बाद से सेक्शन ए देखते हैं। देखिए दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। इसके बाद से फोटोमार्फोजेनेसिस, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स इन बायोलॉजी। इस तरह से यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन मीन मीडियन एंड मोड इन द गिवन वैल्यू। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बायोस्टैटिक्स में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि बायोस्टैटिक्स बहुत ही टफ है, मुझे नहीं आ रहा। लेकिन आप देख सकते हैं बायोस्टैटिक्स से सिर्फ यहाँ पे 1 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए हैं, वो भी इसमें से सिर्फ आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं। कितना ईजी है, अगर आप बायोस्टैटिक्स नहीं पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से सेक्शन बी है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग ऑटोक्लेव। और यहाँ पे मुरासिगे और स्कूक्स कल्चर मीडियम। 8 जो है आपका राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग,
टोटिपोटेंसी, एक्सप्लांट। और इसके बाद से 9th है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। यहाँ पे ये भी देखिए बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं वनली। अगर आप चाहें तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आराम से ईजी वे में कर सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं पेपर 3rd। जो पेपर 3rd है आपका वो है साइल साइंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। ये तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, बिना पढ़े इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना होता है। सो इस तरह से यहाँ इसमें से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो नोट आपको समझाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडेंजर्ड फ्लोरा, और इसके बाद से है ग्रीन हाउस गैसेज, बायोइथिक्स, बर्ड, सैंड एंड स्लेट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद से सेक्शन ए में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। राइट एन एशियन मेजर इंडियन बायोमास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, डिस्क्राइब इन सिटू एक्स सिटू स्ट्रेटजीज ऑफ कंजर्वेशन। ये तो आप क्लास 12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद से 4th है व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स एंड मिनरल्स, मीन्स आप रॉक्स और मिनरल से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट एसेंशियल मिनरल ऑफ द अर्थ क्रेस्ट। इसके बाद से है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, what are the major effects of air pollution on organism and ecosystem, मीन्स वायु प्रदूषण क्या है, जीवों और पारिस्थितिकी जो तंत्र पर वायु के प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद से सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में आपका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है। इसके बाद से चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट जो बचा हुआ है क्या है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियर अबाउट हर साल ये रिपीट क्वेश्चन है। आयुसियन रेड लिस्ट कैटेगरी। इसके बाद से इकोलॉजी वीएस इकोनॉमी में डिफरेंस बतानी है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बताना है। और इसके बाद से है पेस्टिसाइड्स पॉल्यूशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ये रही आज आपके टोटल जितने भी बॉटनी के पेपर होते हैं, मीन्स बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर, इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये 4th पेपर बच रहा है जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसको मैंने अकेले किया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके जूलॉजी के भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे जूलॉजी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th पेपर भी आपको मैं दे सकती हूँ। सो मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।